हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी की 5 बहुएं थी जो हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी। अब 5 बहुएं हैं तो ये तो होना ही था, लेकिन ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, काफी बड़ा होता था। जानकी इन सब झगड़ों से बहुत परेशान थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। जानकी ने इन सब झगड़ों को कम करने के लिए 5 बहुओं का काम बांट दिया, जिससे काम कम करना पड़े और झगड़े भी कम हो। लेकिन जिनको झगड़ना होता है तो वो काम का और झगड़े का बहाना ढूंढ ही लेती है। ऐसे ही एक दिन जानकी की बड़ी बहू सोना किचन में सबके लिए खाना बना रही थी कि तभी जानकी की तीसरे नंबर की बहू लक्ष्मी वहाँ आती है और बोलती है, ये क्या है दीदी, नाश्ते का टाइम क्या होता है और आप नाश्ता कब बना रहे हो? आप इतना लेट करोगी तो मैं सबके लिए दिन में खाना कब बनाऊंगी? अच्छा इतना ही है तो तुम नाश्ता और बाकी दिनों का खाना भी बना लेना। मैं क्यों आपका काम करूं? सुबह नाश्ते का काम आपका है तो आप करो ना। आपका काम दूसरों पर क्यों डाल रही हो? मैं अपना काम दूसरों पे नहीं डाल रही हूँ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। तुम ही आ गई काम के बीच में बोलने। बड़ी हो तो काम भी सब करो ना, अपना काम टाइम से क्यों नहीं करती हो आप? अब इतनी देर में खाना बनाओगी तो मैं कब बनाऊंगी? अब मैं तो ऐसे ही करूँगी। वो क्या है ना, मुझे ना जल्दी नहीं उठना आता, इसीलिए मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ। अब जिसको जल्दी खाना है वो खुद ब खुद बना ले। दोनों की इतनी बहस सुनकर वहाँ जानकी की दूसरी बहू विधि आती है और कहती है, दीदी आप हेमा को समझा दो, मैंने अभी झाड़ू पोछा लगाया था, उसने गंदे पैर लेकर पूरा घर गंदा कर दिया। अब मैं बार बार साफ करने वाली नहीं हूँ। दीदी आप ही सोना को बोल दो ना अपना काम समय से करने के लिए। अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगे कि काम कैसे करते हैं? यहाँ इनकी बहस खत्म हुई ही नहीं थी कि वहाँ से चौथी बहू श्वेता और 5वीं बहू हेमा भी लड़ाई करते हुए आती हैं और वहीं एक दूसरे पर चिल्लाते हुए कहती हैं, मैं बोल रही हूँ मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे जाने की क्या जरूरत थी और मेरा सामान क्यों छुआ? अच्छा कल की आई हुई मेरे घर में मुझे ही कहीं जाने से तुम रोकने वाली हो कौन? मैं भी इसी घर की बहू हूँ तुम्हारी तरह। तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मेरे कमरे में जाने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। दीदी देख लो, मुझे कुछ सामान लेना था और मैं इसके कमरे में चली गई और अब ये कैसे बोल रही है मुझसे? 5 बहुओं की बहस चल रही थी कि इतने में जानकी भी वहाँ आती है और 5 बहुओं को बिना बात पर इतना झगड़ा करते देखकर कहती है, ये क्या हो रहा है और अब क्यों तुम लोगों ने बिना बात के घर को अखाड़ा बना रखा है? माँ जी ये लोग ही लड़ाई कर रहे हैं। अरे एक एक करके भी बोल सकती हो, सब एक साथ बोलोगी तो मुझे कैसे समझ आएगा? माँ जी मैं तो नाश्ता बना रही थी, ये लोग आए और सबका अपना अपना शुरू हो गया। अच्छा अपना अपना? माँ जी ये समय पर नाश्ता ही नहीं बनाती तो मैं दिन का खाना कब बनाऊंगी? और श्वेता जी भूत की तरह घूमते हुए बार बार मेरे कमरे में आ जाती है, इतना मना कर चुकी हूँ मैं। और हेमा घर साफ होने के बाद भी गंदे पैर लेकर भूत की तरह घर में आ गई। तुम लोगों के काम बांट दिए हैं, फिर भी तुम सबको कोई ना कोई वजह चाहिए लड़ने के लिए। एक दिन शांति से नहीं निकाल सकती हो क्या? सब जाओ अपना अपना काम करो और सोना तो जल्दी से नाश्ता बना ताकि लक्ष्मी भी दिन के खाने की तैयारी कर सके। लेकिन माँ जी इसमें हमारी क्या गलती है? जिसकी गलती है उसे तो बोलो। मैं बस तुम्हें ही नहीं सबको बोल रही हूँ, जाओ अपना काम करो ठीक है, और मुझसे कोई कुछ ना बोले वही ठीक है। जानकी वहाँ से सबको उनके काम पर लगा देती है और चली जाती है। लेकिन ऐसे करने से भी क्या फायदा? रहना तो आखिर एक ही घर में था, तो कब तक शांति रहेगी? थोड़ी देर में शांति रहती भी है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये तो जानकी एक बार रोके या 2 बार रोके, उसकी 5 बहुओं के झगड़े का तांडव चलता रहता था। जानकी ने सबके काम भी अलग कर दिए थे, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ भी हो, लेकिन जानकी की 5 बहुओं को बिना लड़ाई करे चैन कहाँ पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जानकी का बड़ा बेटा मनोज काम के लिए जा रहा था। तभी वो जाते हुए लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी मैं काम के लिए जा रहा हूँ, ये पैसे हैं सोना को दे देना, उसे थोड़ा काम था। आप खुद दे दो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? मुझे और भी काम है। अरे मैं लेट हो रहा हूँ और वो कपड़े धो रही है, मैंने उसे बता दिया है, तुम बस दे देना उसे। मनोज लक्ष्मी को पैसे दे ही रहा था कि इतने में वही पुरानी बहस लेकर हेमा और श्वेता वहाँ आती है और मनोज को
लक्ष्मी को पैसे देते देख लेती है और श्वेता कहती है, ये क्या जेठ जी, आपने हमें कभी तो पैसे नहीं दिए, तो आज लक्ष्मी दी को पैसे कैसे दे रहे हो आप? हाँ, कभी हमें भी दे दिया करो, हमने कौन सा कुछ बिगाड़ा है आपका? अरे वो ये पैसे सोना को देने के लिए ही दे रहा हूँ मैं। तुम दोनों को क्या है, हटो ना, मुझे अपना काम करने दो। खुद तो कुछ करती नहीं, मुझे भी कुछ नहीं करने दे रही हो। ज्यादा ना फालतू मत बोलो, घर का काम तुम अकेले नहीं करती, हम सब एक साथ मिलके सारा काम करते हैं, ठीक है ना? और नहीं तो क्या, अकेले तुम्हारे बस का है सारा काम करना? सब करते हैं ना तब जाके होता है। हाँ हाँ, देखा है तुम दोनों कैसे और क्या करती हो। तुम दोनों से कोई काम बोल दो तो आज बोला हुआ काम 4 दिन बाद ही होता है। यहाँ इनकी लड़ाई वापस होने लगती है कि इस लड़ाई में हाथ धोने विधि और सोना भी आती है और वो भी लड़ने लगती है और फिर घर को एक जंग का मैदान बना देती है। और ये सब लड़ाई देखकर मनोज अंदर जाकर अपनी माँ जानकी को लेकर आता है और ये सब देखकर जानकी कहती है, तुम पांचों फिर शुरू हो गई। कितना समझाया है लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता है। माँ मैं तो तंग आ चुका हूँ, इतनी सी बात थी लेकिन पांचों ने इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया और अब देखो। ठीक है, तुम लोगों को एक दूसरे से इतनी ही ज्यादा परेशानी होती है ना, तो अब से तुम पांचों अलग ही रहोगी। अब तक तो मैंने काम ही बांटे थे, लेकिन अब अपना काम, खाना पीना सब कुछ खुद करना, क्योंकि मुझसे तो नहीं देखा जाएगा अब तुम पांचों का बिना बात का ये तमाशा। हाँ, ये सही है। हाँ, अब तुम पांचों एक ही घर में रहोगी, लेकिन बिल्कुल अनजानों की तरह, सबका सारा सामान अलग अलग। जानकी घर का भी बंटवारा कर देती है और अब पांचों बहुओं को अलग अलग रहना पड़ता है। सारे काम अकेले करने पड़ते हैं और अब तो किसी से किसी की बात तक नहीं होती थी, तो इतना काम बढ़ गया था। पांचों बहुओं को अकल आ जाती है और सब जानकी के कमरे में जाती है और वहाँ जाकर सोना सबसे पहले कहती है, माँ जी हमें माफ कर दो, अब हमें अलग अलग नहीं रहना। अलग अलग रहने का मतलब समझ आ गया है। जब तक हम एक साथ काम करती थी तो तसल्ली तो थी, लेकिन अब। सोना दीदी बिल्कुल सही बोल रही हैं। मेरा भी अब अलग रहने का मन नहीं करता। माँ जी, क्या हम फिर से पहले की तरह रह सकते हैं? नहीं, तुम लोगों को ही तो चाहिए था ना बंटवारा। बंटवारे के लिए ही तो रोज घर में इतना कलेश करते थे ना, तो अब तो मैंने तुम लोगों की मन की ही मानी है। अब क्यों वापस कलेश कर रही हो? नहीं माँ जी, वो तो बंटवारा हमने गुस्से में बोल दिया था, हमें नहीं चाहिए कोई बंटवारा। हमें एक साथ ही रहना है। बंटवारा का हाल हमें 1 हफ्ते में ही पता चल गया। अब हम आगे और बंटवारा नहीं झेल सकते। तुम लोगों का क्या भरोसा, अभी अकल आई है, कल वापस चली जाए और फिर लड़ाई करना शुरू कर दो तो क्या होगा? नहीं माँ जी, अब नहीं करेंगे। माँ जी हमारा यकीन करो, अब आगे से हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हमें समझ आ गया है। अब तो हम पहले की तरह रह सकते हैं ना माँ जी। अब जो बंटवारा आपने किया था ना, वो वापस से सही कर दो। ठीक है, लेकिन तुम सब एक वादा करो कि आगे से कोई भी लड़ाई नहीं करोगी। हम वादा करते हैं, आगे से कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। बंटवारा होते ही जानकी की पांचों बहुओं को अकल आती है और वो इस हुए बंटवारे को वापस पहले जैसे करने की बोलती है और जानकी को मनाती है। जानकी भी मान जाती है और अपनी पांचों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहती है। अक्षय 1 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौट रहा था। उसकी माँ कावेरी उसके इंतजार में दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठी हुई थी। कुछ देर में अक्षय एक घूंघट वाली लड़की के साथ घर आकर बोलता है, माँ मैं आ गया, तुम्हारा लाडला बेटा आ गया, लेकिन अकेले नहीं आया है, मेरे साथ कोई है। कौन है ये? माँ ये तुम्हारी बहू और मेरी बीवी प्रीत है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए घर आने से पहले मैं इसको शादी करके हमेशा के लिए साथ ले आया। अच्छा बेटा, लड़की कौन है, कैसी है, कुछ पता करा या ऐसे ही शादी करके ले आया? अरे माँ आपकी बहू एकदम हीरोइन है। शक्ल इसकी सोनम बाजवा जैसी है, आंखें तो नीरू बाजवा जैसी हैं। सच्ची? फिर तो आओ दोनों अंदर, जरा मैं भी तो अपनी नई बहू का चेहरा देखूं। कावेरी दोनों को अंदर लेकर आती है और हॉल में बिठाने के बाद अक्षय फ्रेश होने कमरे में चला जाता है और कावेरी अपनी बहू का घूंघट उठाकर बोलती है, सच में बहू तो बड़ी सुंदर लाया है मेरा बेटा। अच्छा बहू, तुझे भूख लगी होगी, चाय पिएगी या खाना खाएगी? ता पीऊंगी तो लोती भी ताऊंगी। अरे ये बच्चों की तरह क्यों बोल रही है, मुंह में कुछ है क्या तेरे? नहीं नहीं तातू माँ, मैं तो ऐदा ही दाल डाल दी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अक्षय
कहाँ है? यहाँ। अक्षय भागा भागा बाहर आता है और अपनी माँ से बोलता है। हाँ माँ, क्या हो गया? क्यों चिल्लाए? अरे ये कैसी बहू लाया है? तोतली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे नहीं मंजूर ये बहू, मैं नहीं अपनाती। इसको बोल चली जाए यहाँ से। ਏਦਾਂ ਤਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂ? ਪੱਦ ਤੇ ਥੋਲੀ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਵਿਆਹ ਤਲ ਤੇ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੱਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੂਲਾ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ, ਨਾਲੇ ਸਿੰਦੂਰ ਵੀ। शादी तल ते आईयां, हुण ते मैं इत्ते ही लवांदी। हाँ माँ, अब तो ये यहीं रहेगी। बहू है आपकी, आपको अपनाना तो पड़ेगा ही। चलो प्रीत, तुम मेरे साथ कमरे में चलो। अक्षय प्रीत को कमरे में ले जाता है और बेचारी कावेरी ऐसी बहू के आने पर अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। दिन यूं ही गुजरते हैं। प्रीत घर के काम करने में माहिर तो होती है, लेकिन वो थोड़ी पंगेबाज भी होती है, जिसके कारण एक दिन अपनी सास को देर तक सोता देखकर वो बोलती है। देखो तिद्दा अलार्म नाल तोलिया, हुण तम तलन ली मैं दवा दईया तल विच ता तल के मदे ले लिया। मिन्नू बहुलानी ते बनाया नी, उत्तो नोतलानी बनान विच वी तोई ततल नी तद्दी। प्रीत रसोई में गर्मा गर्म पानी का जग हाथों में लेकर बोलती है। ददो ये दलम दलम पानी तातू मादे मुंह ते सुत्तुंदी ना, बिल मजा आएदा, भले अलार्म नाल तोली है ना। प्रीत पानी का जग लेकर अपनी सास के कमरे में जा ही रही होती है कि तभी कावेरी की पड़ोसन सरला घर में आती है। उसको ऐसे बिना इजाजत लिए अंदर आते देखकर प्रीत बोलती है। आए आए एदा तिद्दा मुंह उठा के अंदर वाले आ ले हो। कोई थलम ली याद नहीं है कि किसी दे कल किद्दा आना है, तन्नू पता नहीं है? अरे देखने में तो तू बड़ी दिखती है, लेकिन तेरी ये जुबान बच्चों वाली क्यों है? अरे कौन से देश की भाषा बोल रही है? पागल हो दी है ते बुद्धि, मैंने तो पहले ही पूछिया सी ते तू तोन है। जल्दी जल्दी दादे, वरना ये दलम दलम पानी तातू मादी ददा तेले मुंह ते थुत दूंगी। हाय हाय, कितनी बदतमीज है ये लड़की। भाषा तो समझ नहीं आ रही, लेकिन हाव भाव से तो साफ पता लग रहा है कि ये मेरे ऊपर चिल्ला रही है। कावेरी बहन के घर कौन सी बला आ गई? अरे कावेरी बहन कहाँ हो? बाहर तो आओ। सरला जोर जोर से कावेरी का नाम चिल्लाती है तो उसकी नींद खुल जाती है, जिस पर वो उठकर बाहर आकर देखती है तो प्रीत सरला के साथ झगड़ रही होती है। तभी वो उसको रोकते हुए बोलती है। अरे ओ तोतली, क्या कर रही है? छोड़ मेरी पड़ोसन को। तातू मा दे तो तुती मिन्नू तोतली ना तो नाले तुसी पहला इतनू समझाओ, ए बिना पुत्ते सादे तलवित तुतली है। अरे कावेरी बहन देखो, मैं हर बार की तरह तुमको बुलाने तुम्हारे कमरे में आ रही थी, तो ये लड़की अचानक से आकर रोकने लगी। ये तो मुझ पर गर्म पानी ही डालने वाली थी, बड़ी मुश्किल से बचाया है मैंने खुद को। तो तोय भी हो, मेले तलवित ऐदा ही थोली कुसिया तला आए था, मैं भी देती रहूंगी। ये घर मेरा है, तेरा नहीं। और इस घर में मुंह उठा के ये नहीं, तू चली आई है मेरे बेटे के साथ। जब से आई है जीना हराम किया हुआ है। तुदी भी कोई कात दीना अलार्म नहीं थीता होया मेला। प्रीत अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद कावेरी सरला को सारी बात बताती है कि कैसे उसके बेटे ने पंजाबी तोतली बहू से शादी की। ये सब सुनकर सरला बोलती है। अरे कावेरी बहन, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे पास प्लान है तुम्हारी इस घमंडी तोतली बहू को सबक सिखाने का। इसको घर से बाहर सामान लेने भेजो। गली मोहल्ले में मैं सबके सामने जब इसका मजाक उड़ाऊंगी तो उसको खुद ही शर्म के मारे ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर में तुम्हारे ताने और घर के बाहर हमारे ताने उसको यहाँ रुकने ही नहीं देंगे। हाँ सही है। अगले दिन सुबह उठकर दूध खत्म देखकर कावेरी प्रीत से बोलती है। अरे ओ तोतली, जरा दुकान से दूध ले आ, चाय बनाने तक के लिए दूध भी नहीं है। ते ता पीनी ते तूती है ना, ते तूती आप पे लायो। हाँ, तुझे तो काम करने में मौत आती है। रहने दे, अक्षय को ही बोलती हूँ। अले ताओ ताओ, मैं ले आती हूँ। तातू माते तो ही मोता ही नहीं चाहती, मेरी तितायत लोंदा। प्रीत पैसे लेकर घर से बाहर दूध लाने के लिए निकल जाती है। उसके बाहर आते ही पड़ोस के घर के आगे कुछ औरतें झुंड बनाकर बैठी होती है, जिसमें से सरला प्रीत को देखकर बोलती है। देखो बहन, ये है कावेरी की तोतली पंजाबी बहू। इसके शब्द सुनोगी ना तो हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा। प्लीज इन्ना ओल्ता दी दल्ला नू नदलंदा तल दे, एता है ही पादल ओल्ता। अरे बहन, देखने में तो अच्छी खासी है, फिर जुबान में क्या खराबी है? बताऊं क्या खराबी है? ऐसे बोलती है, तुम मुंह तातल मेले दल में तू आए, और पता नहीं क्या क्या बोलती है तोतली पंजाबी में।
कावेरी बहन के पल्ले तोतली बहू पड़ गई। ये उनको सासू माँ की जगह तातू माँ बोलती होगी और चाय को बोलती होगी तातू माँ हाय ले लो। सरला की इस बात पर वहाँ मौजूद सभी औरतें हंसने लगती है और इस बेइज्जती से प्रीत गुस्से में वापस घर की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन जाते जाते वो उन औरतों के घुसर पुसर सुन लेती है, जिसमें वो सुनती है कि ये सब उन्होंने कावेरी के कहने पर किया। ये सुनने के बाद प्रीत बोलती है, ਅੱਤਾ ਤੇ ਇਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਤੀ ਤਾਤੂ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤਾਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦਾਏਦਾ। प्रीत वापस जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है और शाम होने पर जब अक्षय आता है तो वो हॉल में बैठी अपनी माँ से बोलता है, माँ प्रीत कहाँ है? मुझे क्या पता वो तोतली किस कोने में है, मेरे से मत पूछा कर। अक्षय कमरे में जाकर देखता है तो उसके आते ही प्रीत रोना शुरू कर देती है। ये देखकर अक्षय उससे बोलता है, क्या हुआ प्रीत, तुम रो क्यों रही हो? ਅੱਤੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਤੂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਵੇਚਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ। मेले तोतले बंदा मदात भी बनाया तो ती तातू मां ने बाती ताली औरतां नु दिया थी कि जे तुती एदा तलो दे ते मेनू मेले तोतली बहुता तो तारा मिल देदा। क्या सच में माँ ने ऐसा किया? मुझे तुमको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। नहीं अत्ते दी तातू मां नु में तो प्रॉब्लम है ते मैं ही तल तो तली दाऊंगी। नहीं, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, चलो मेरे साथ। अक्षय हाथ पकड़कर प्रीत को कावेरी के सामने लाता है और सारी बात बताने के बाद उससे पूछता है, माँ क्या सच में आपने ऐसा किया? देखो झूठ मत बोलना। हाँ मैंने ऐसा किया, पर बेटा। बस माँ, बेटा मत कहो। जब आप मेरी पसंद को स्वीकार ही नहीं कर रही तो आपको मुझे भी बेटा नहीं कहना चाहिए। आपको दिक्कत है ना मुझसे और प्रीत से, तो हम आज ही इस घर से जा रहे हैं। नहीं अक्षय बेटा, मेरा तेरे बिना कौन है, कितना समय हो जाता है तुझे देखे बिना। अब मेरा एक लौता बेटा है तो तेरी शादी के लिए मेरे भी तो कुछ सपने थे जिनके टूटने पर मुझे भी दुख हुआ। जो भी हो माँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। अक्षय के फैसले से कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर प्रीत मन ही मन बोलती है, मैं तो बस मदात ती ताती पर ए मामला तो बला तीलिया तो दिया। मैं तातू मानू उन्ना दे मुंडे तो अलग नहीं तल दी। नहीं नहीं अत्ते दी ए तो ती की कह रहे हो, तातू मानो छेदन दी गल ना करो। तुमको माँ की वजह से परेशानी होती है, अब रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है अलग ही रहें। नहीं नहीं मिन्नू तातू माना तो ही दिक्कत नहीं है, मैं उन्ना दे नाल तदी नहीं ललूंगी। मैं भी बहू से नहीं लड़ूंगी, उसके तोतलेपन का भी मजाक नहीं बनाऊंगी। बस बेटा तू मुझे छोड़कर मत जा। ठीक है, आप दोनों अगर वादा करो तो मैं अपना फैसला बदल सकता हूँ। वादा। प्रीत दिल की बुरी नहीं थी और जब उसने कावेरी की आंखों में बेटे से दूर होने का दर्द देखा तो उसने अपने अच्छे स्वभाव का सबूत देते हुए माँ बेटे को अलग होने से रोक लिया, जिसके बाद उसकी इस पहल से खुश होकर कावेरी ने भी उसको बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।